अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर फुरकान। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो जो है वो रवायती वीडियो से हट के होने वाली है, क्योंकि आज हम एक फ़ार्म पर आए हैं और इस फार्म पर जो फार्मिंग हो रही है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। इस फार्मिंग को मैंने नाम दिया है ऑर्नामेंटल कैटल फार्मिंग का, और मैंने ये नाम इसलिए दिया है क्योंकि इसके अंदर जो एनिमल की ब्रीडिंग हो रही है और जिस किस्म के एनिमल इस फार्मिंग से हासिल किए जा रहे हैं, उनकी जो खसूसियात हैं और उनकी जो ख़ूबसूरती है, उस बेसिस के ऊपर इनका मार्केट के अंदर रेट लगता है। और इनकी जो ब्रीड है वो लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। तो आज इन्हीं ब्रीड के बारे में और इन्हीं खसूसियात के हामिल जानवरों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि ये इनकी ब्रीडिंग किस तरह से की जाती है, इनकी सिलेक्शन किस तरह से होती है, इनका सीमन कैसे कौन सा यूज़ किया जाता है इनके लिए, और ये सीमन कहाँ से परचेज़ किया जाता है। इन सब सवालात के जवाबात के लिए आज हमारे साथ हैं इंजीनियर शहजाद साहब। आइए इनसे मालूमात हासिल करते हैं कि ये फार्मिंग किस तरह से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आप अपना और अपने फार्म का मुख्तसर से जो है वो तारुफ़ करवा दें। सर, मोहम्मद शहजाद मेरा नाम, फ़तेहपुर सिटी डिस्ट्रिक्ट लिया। फ़तेहपुर कैटल फार्म के नाम से ये फार्मिंग हम कर रहे हैं, और फ़तेहपुर में पहली बार, बल्कि डिस्ट्रिक्ट लिया में पहली बार हमने अमेरिकन ब्राह्मण, ब्राज़ीलियन गिर, वाइट नुकरा, गुलाबी एंड जो भी फैंसी ब्रीड है कैटल फार्मिंग के हवाले से वो इंट्रोड्यूस करवाई और इसके ऊपर काम स्टार्ट किया। डिस्ट्रिक्ट लिया में पहली बार अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हमने ब्राह्मण का स्टार्ट किया। ठीक है, माशाल्लाह जी। तो इसमें आप किन किन ब्रीड्स के ऊपर मैक्सिमम काम कर रहे हैं? और कुछ तो होती हैं ब्रीड्स और कुछ ऐसी होती है जिसमें कुछ खसूसियात के हामिल होते हैं जानवर, जैसे उनका कलर होता है या पैटर्न होता है कोई ख़ास किस्म का, या उनकी कोई टांगें देखी जाती हैं कि वो उनकी थिकनेस और उनका वज़न, और इस तरह से कोई चीज़ें। ये बताएं कि भाई किस किस्म की खसूसियात के हामिल हो जानवर और कौन सी ब्रीड्स हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं ज़्यादा। सर, एक तो रेड ब्राह्मण जो हमारी साहिवाल से मिलती जुलती है, लेकिन वो बीफ ब्रीड है, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसके अलावा ब्राज़ीलियन गिर पाकिस्तान में, स्पेशली पंजाब में, जनूबी पंजाब में, जो पाकिस्तान का मतलब पंजाब का टेम्परेचर है वो मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, 45-50 के राउंड अबाउट। फिर ये सावन भादों का महीना जो अगस्त का है, इसमें हबस गर्मी बहुत ज़्यादा, उस वजह से जो हमारी फ्रीजन गाय, क्रॉस गाय, वो स्ट्रेस में आती हैं, गर्मी करती हैं। इसके लिए ब्राज़ील ने जो मतलब ब्रीड इम्प्रूवमेंट की है, ब्रीड लेके आई हैं ब्राज़ीलियन गिर, वो गर्मी में भी, हबस में भी, इस टेम्परेचर में भी काम कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए, मतलब पंजाब के फार्मर्स को देखते हुए, मतलब ये ऑस्ट्रेलियन गाय या अमेरिकन जहाँ पे वो स्ट्रेस गर्मी फील करती हैं, कंफर्टेबल नहीं है, तो उन फार्मर्स के लिए फिर ये खुसूसी वीडियो होगी कि वो ब्राज़ीलियन गिर पे काम करें। क्योंकि ब्राज़ील में 60% अमेज़न जंगल है, वहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर भी इस तरह का मौसम है, लेकिन उन्होंने मतलब ऑस्ट्रेलियन क्रॉस के साथ करवा के गिरलैंडो लेके आए, ब्राज़ीलियन गिर लेके आए। तो हमारे पाकिस्तान के फार्मर्स को भी इन चीज़ों के ऊपर आना चाहिए। बीफ ब्रीड, मिल्किंग ब्रीड, दोनों के ऊपर जो काम करना चाह रहे हैं तो वो ब्राज़ीलियन गिर के ऊपर आए। माशाल्लाह बहुत अच्छी मिल्क प्रोडक्शन है, बीफ में भी बहुत अच्छी है, मिल्क में भी बहुत अच्छी है। ठीक है सर, मिल्क के लिए यानी आप कह रहे हैं कि मिल्क और बीफ डुअल पर्पज़ के लिए गिर हो सकती है, इसी तरीके जो बीफ पर्पज़ है उसके लिए ब्राह्मण हो सकती है। इसके अलावा कुछ हमारी लोकल ब्रीड्स भी हैं जो आप यहाँ जो है वो यूज़ कर रहे हैं, या उन लोकल ब्रीड्स के अंदर जैसे नुकरे होते हैं या फिर अबलक होते हैं, उनका भी आप कोई फार्मिंग कर रहे हैं उससे रिलेटेड? सर, लोकल ब्रीड में ये है कि आजकल कैटल फार्मिंग में एंड कुर्बानी के मौके पर मतलब बहुत ज़्यादा शौक, कंपटीशन एंड खूबसूरत वाले जानवर को बहुत पसंद किया जाता है। तो पाकिस्तान की लोकल ब्रीड में चोलस्तानी बहुत अच्छी नस्ल है, खूबसूरत नस्ल है, उसमें लोग कलर पैटर्न मांगते हैं कि कलर्ड में हूँ, रेड एंड वाइट कलर हो, अबलक बोलते हैं उसको, अबलक कलर पैटर्न, पटेला कलर पैटर्न, उसमें कलर की पट्टियाँ जिसमें आती हैं उसको पटेला बोला जाता है, और इसमें एक नुकरा ब्रीड कहते हैं।
तो ये मैं आज आपको डिफाइन कर दूं, एक्सप्लेन करता हूं कि नुकरा कोई ब्रीड नहीं है, नुकरा कोई नस्ल नहीं है, नुकरा रंग का नाम है। मतलब जो प्योर वाइट होगा, जो सफ़ेद चीज़ होगी प्योर सफ़ेद, उसको नुकरा बोलते हैं। नुकरा असल में कलर का नाम है। तो चोलस्तानी में जैसे खूबसूरती मांगते हैं लोग, शौक वाले खूबसूरत जानवर चाहिए, तो उसमें अगर प्योर वाइट आ जाए, प्योर सफ़ेद कलर का, जो पिंक नोज़ हो, पूरा सफ़ेद, मतलब उसका नाक भी गुलाबी है, वाइट है, उसके आंखों के बाल भी, उसके पाँव भी, दुम भी, सारा अगर वाइट कलर आ जाता है तो उसको नुकरा बोलते हैं। तो चोलस्तानी में नुकरा बच्चा, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की देन है। जहाँ पे अच्छा कलर आ जाए, अच्छे कलर पैटर्न आ जाए, तो ये असल में फैंसी ब्रीड में आता है। ये कोई स्पेशली नस्ल नहीं है, ये खूबसूरती के हवाले से है कि अगर अच्छा कलर आ जाए तो नुकरा, अगर 2 कलर आ जाएँ, कलर पैटर्न रेड एंड वाइट आ जाए, तो वो पटेला बोलते हैं। तो चोलस्तानी में भी आम चोलस्तानी और रंग में इसमें थोड़ा सा कीमत में फ़र्क आ जाता है। अबलक महंगा है, नुकरा फिर उससे बहुत ज़्यादा महंगा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, चोलस्तानी में तो लोग अबलक पटेला ढूंढ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फतेहपुर कैटल फार्म के ऊपर ब्राह्मण में अल्लाह ताला ने हमें अबलक बछड़ा दिया है। ये लाइव आपको दिखा भी सकते हैं, सामने खड़ा है। डब्बू इसका निक नेम है जी। ये अमेरिकन ब्राह्मण VL रोजो ब्रावो का बच्चा है। तो ये जो कलर पैटर्न आएगा, इसको अबलक मतलब बोला जाता है। तो ये ब्राह्मण में अबलक आया हमारे पास। अच्छा, इन ब्रीड्स का अगर हम देखें, ब्रीड्स भी हैं और मुख्तलिफ आप कलर पैटर्न्स भी बता रहे हैं, तो इनकी पहचान कैसे करते हैं? क्योंकि काफ़ी सारे फार्मर्स हमारे ऐसे हैं जिनको गिर का और अक्सर ब्राह्मण का कोई फ़र्क नहीं पता चलता कभी कभार, क्योंकि कलर, वो तो कलर ज़्यादा देखते हैं खसूसियात की बजाय। तो वो एक डिफरेंस बता देंगे गिर और ब्राह्मण के दरमियान का डिफरेंस। इसके अलावा अगर कोई साहिवाल है यहाँ पर, तो अबलक का उन्होंने दिखाया है। नुकरे की, मैं नुकरा यहाँ नहीं है, नुकरे की वीडियो हम जो है वो अलहदा से इसके ऊपर डाल देंगे, क्योंकि इनके पास कुछ एनिमल आते हैं वो बहुत जल्दी से जो है वो आगे सेल आउट हो जाते हैं। तो उनकी वीडियोज़ इन्होंने बनाई हुई हैं, तो वो आपसे शेयर भी करते रहेंगे इस वीडियो के साथ साथ। तो सबसे पहले जी ये जो इनकी पहचान है, ये साहिवाल तो आपने देखी हुई है, साहिवाल गाय रेड, और इसके साथ ये रेड में खड़ी हैं। ये सामने रेड ब्राह्मण की हिफज है, अमेरिकन ब्राह्मण की बछड़ी है। इसके कान बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं, ढीले कान है, और इसका जो माथा है ऊपर से उसकी गुलाई होगी ऐसे, जैसे मतलब फ्रीजन ऑस्ट्रेलियन की गुलाई है ना माथे की, ये ब्राह्मण में इनकी आती है। और चौड़ा लंबा कान होगा, नीचे लटकती झालर होगी, बड़ी कोहान, और बॉडी स्ट्रक्चर, बोन स्ट्रक्चर में मतलब आपको ये क्लियर वाजे नज़र आ जाएंगी। बहुत बड़ी हाइट एंड लेंथ, लंबाई में बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। तो ये आप मतलब रेड ब्राह्मण की पहचान है। रेड ब्राह्मण सामने खड़ी है, उसके साथ एक गुलाबी में गाय खड़ी है, पिंक नोज में, मतलब वो फैंसी, आगे आ जाए, फैंसी में आती हैं। फैंसी में ये जो गुलाबी गाय सामने खड़ी हैं, ये वाली, हाँ जी, ये गुलाबी गाय खड़ी है। और ये अभी ये फुल वाइट में नहीं है। हाँ जी, ये फुल वाइट में होती है, उसको फुल नुकरा, मतलब नुकरा जानवर बोला जाता है। अच्छा, तो ये जो है साथ वाली, ये रेड ब्राह्मण, इसके आप कान देखें, लटकते कान, इसके बहुत ज़्यादा झालर देखें, ये मतलब ब्राह्मण की निशानी है। तो इसके साथ आप ये देखें, ये रेड भी नज़र आ रही है, और ये मुझे लग रही है, ऐसे लग रहा होगा कि जैसे ये भी ब्राह्मण है, बट ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राज़ीलियन गिर की बछड़ी है। इसकी निशानी ये होगी कि इसके कानों के नीचे कट होता है। अच्छा। इसके जो कान है, इसके नीचे कट होता है, और इसका जो माथा है वो पीछे को बेंड है। थोड़ा सा इसका फेस इधर करना भाई। अच्छा, माथा जो है वो पीछे को बेंड होता है एज कंपेयर टू, हाँ जी, ब्राह्मण जी, एज कंपेयर टू साहिवाल या ब्राह्मण। अच्छा। इसका जो माथा है पीछे को बेंड होगा और ऊपर से चौड़ा होगा माथा। ब्राह्मण की गुलाई होती है, इसका ऊपर से चौड़ा होगा और पीछे को बेंड होगा, और कानों के नीचे कट होंगे। ठीक है। कान ब्राह्मण की तरह होते हैं, लेकिन ये लंबे होते हैं नीचे। बाकी सारी नाफ झालर जो है वो आप देखें, इसकी नाफ झालर, ये ब्राज़ीलियन गिर की बछड़ी है। ब्राज़ीलियन गिर सेंसन 2 बुल के मतलब ये बछड़ी है, ब्रीडिंग के लिए हम इसको तैयार कर रहे हैं। अच्छा, इसमें सीमन ब्राज़ीलियन गिर का था, और इसमें जो इसकी मदर थी वो कौन सी थी? इसकी मदर साहिवाल थी। साहिवाल थी। साहिवाल मदर से
हमने ये ब्राज़ीलियन गिर सैमसन 2 सिमन से ये बछड़ी ली है। ब्राज़ीलियन गिर का मैंने देखा कि उसके वो स्पॉट आते हैं छोटे छोटे, जिसे हम चीनी कहते हैं, इस टाइप का जी। तो इसमें वो पूरा रेड हो गया कलर। वो रेड स्पॉटेड में भी बछड़ी है, उसकी भी आपको पिक्स वीडियो साथ मिल जाएंगी अभी। तो रेड स्पॉटेड में ब्राज़ीलियन गिर बछड़ी है, उसकी मदर चोलस्तानी थी। तो ये रेड जो ब्राज़ीलियन गिर बछड़ी है, इसकी मदर वो साहिवाल है, साहिवाल में से। ये एक जो वाइट कलर की ये खड़ी, ये कौन सी ब्रीड है? और ये वाइट कलर जो है ये एक स्पेशल ब्रीड है पाकिस्तान की। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके ऊपर काम करने लगे हैं। ये बागनाड़ी ब्रीड है, ये अच्छा। सिब्बी से मंगवाई है, सिब्बी से बागनाड़ी। ये पाकिस्तान में सबसे टॉलेस्ट और सबसे लंबी, सबसे बड़ी, सबसे कद्दावर नस्ल है और वज़न में भी इसका रिकॉर्ड है पूरे पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान की लोकल ब्रीड है। कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि शायद हम ब्राह्मण और गीर के पीछे भाग रहे हैं, हमने अपनी नस्लों को छोड़ दी है। भाईजान ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जिन नस्लों में पोटेंशियल है उनकी इम्प्रूवमेंट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये सिब्बी बागनाड़ी नस्ल पाकिस्तान की, जो बहुत अच्छी कद, बहुत अच्छे कद, हाइट में और बहुत ज़्यादा वज़न गेन करने का रिकॉर्ड कायम किया है पाकिस्तान के अंदर। तो ये बागनाड़ी नस्ल के ऊपर, ब्रीडिंग के ऊपर काम शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। अच्छा, इसमें जो है ना, आप चलें, जो इनका जो मोड है फार्मिंग का, वो ये है कि ये फीमेल्स लाते हैं, उन फीमेल्स के अंदर सीमन रखवाते हैं और उससे जो बच्चे आते हैं जो कि अच्छी खसूसियात के हामिल होते हैं, उनको ये सेल आउट करते हैं। तो इसके लिए जब आप फीमेल जो आप लाते हैं, उन फीमेल्स की सिलेक्शन के बाद क्या देखते हैं कि भाई किस किस्म की फ़ीमेल्स होनी चाहिए, एक और कहाँ से लाते हैं वो फ़ीमेल, और क्या प्राइस रेंज देखते हैं? अभी डिफरेंट के लिए बताइए कि भाई अगर गीर हो तो उसके लिए किस किस्म की फ़ीमेल हो, ब्राह्मण हो तो उसके लिए किस किस्म की फ़ीमेल होनी चाहिए, नुकरे के लिए और अबलग के लिए, इनके लिए किस किस्म की फ़ीमेल्स जो हैं वो परचेज़ करनी चाहिए फार्मर्स को? डॉक्टर साहब, ब्रीडिंग के लिए ये सोचा जाता है कि जिस ब्रीड पे आप काम करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ब्राह्मण पे काम करना है, तो फिर कोशिश ये करें, क्योंकि 50% उसमें मदर का कंट्रीब्यूशन होता है। बच्चे का जो असर है 50% तो माँ की तरफ से आता है। तो उस हिसाब से देखें, उसकी हाइट, उसका कद, बोन स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, वो सारा ब्राह्मण से मिलता जुलता है, तो आप उसको ब्राह्मण सिमर रखें। और जो आपने ब्राज़ीलियन गिर ब्रीड नस्ल लेनी है, तो वो एक मिल्किंग ब्रीड है। आप मतलब मिल्किंग पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, तो जिस गाय का दूध बहुत अच्छा है, जिसकी मिल्क प्रोडक्शन अच्छी है, तो उस गाय से आप मतलब ब्राज़ीलियन गिर की बछड़ी फीमेल ले सकते हैं, उनको ब्राज़ीलियन गिर का सीमन रखवा सकते हैं। बाकी अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपनी घर की बछड़ियाँ आ गई हैं, मतलब ब्राह्मण में भी और ब्राज़ीलियन गिर में भी, गुलाबी में भी, सारी ये तो अपनी बछड़ियाँ आ गई हैं। ये हमने बागनाड़ी की ब्रीडिंग अभी स्टार्ट की है, वो हमने सिब्बी से, बलोचिस्तान से, ज़हीर उमरानी भाई हैं हमारे, बहुत अच्छे दोस्त हैं, वहाँ से उनके ज़िम्मे हमने लगाया है। हमें वो अच्छी अच्छी बागनाड़ी की मतलब बछड़ियाँ ढूंढ के अभी देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये जो आप फीमेल्स लाते हैं, ये कहाँ से लाते हैं और इनके प्राइस रेंज क्या होती है ये ब्रीडिंग के लिए? सर, इनकी प्राइस रेंज इनकी क्वालिटी के हिसाब से डिफरेंट है। मतलब ब्राह्मण का रेट और है, ब्राह्मण की रेंज, ब्राज़ीलियन गिर की रेंज और है। ये 150 से लेके 250, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक इनकी बहुत अच्छी फ़ीमेल्स मिल जाती हैं। क्रॉस में F1 जो होती हैं, फर्स्ट सीमन ब्राह्मण का, उससे आगे फिर आप बहुत अच्छी नस्ल जो है ना वो ले सकते हैं। ये कहाँ से लेते हैं? मंडियों से ज़्यादा लेते हैं, किसी कोई फार्म्स वगैरह से भी? नहीं सर, मंडियों में तो इस तरह के जानवर नहीं आते, ना मिलते हैं। ये कुछ जो स्पेशल फार्म्स हैं जो ब्रीड के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे रंधावा साहब भी हैं जी, जैसे रंधावा साहब हैं भावलपुर में, वो ब्राज़ीलियन गिर पे काम कर रहे हैं। बोसन साहब है, ब्राह्मण पे काम कर रहे हैं। इस तरह कुछ दोस्त हैं जो मतलब स्पेशल ब्रीड्स पे काम कर रहे हैं, वहाँ से आपको अच्छी नस्ल की जो है ना फीमेल्स मिल सकती हैं। ठीक है, फीमेल तो आ गई, तो अब इस फीमेल में अब आपने रखवाना है कि सीमन के आगे अच्छी ब्रीड है। तो ये सीमन जो है ये कहाँ से परचेज़ करते हैं और इनकी क्या प्राइजेज़ हैं मुख्तलिफ ब्रीड्स के जो सीमन है? सर, सीमन, अच्छा सीमन पाकिस्तान में लेना बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। इसमें किसी कंपनी का नाम तो इस तरह नहीं लिया जा सकता, बट ये है कि हमने मोस्टली सेंटालिना का यूज़ किया है। उसमें वीएल रेड ब्राह्मण में वीएल जो डिज़ाइनर है, अपाची है, तो अभी हम अपाची 5/15 इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा हमें मिला है।
तो इसके अलावा डी कंपनी के सीमन भी अच्छे आ रहे हैं। ब्राज़ीलियन गिर के मेरे पास सारे सेंसन 2 के हैं। बाकी जो है नुकरा गुलाबी के सीमन ये हमने खानपुर से मतलब बुरहान वेटरनरी क्लिनिक, वहाँ उनके सीमन बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ रिज़ल्ट भी हमें बहुत अच्छा मिला है, वहाँ से लेके हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सही, मतलब मुख्तलिफ ब्रीड्स के लिए सीमन है और गुलाबी नुकरे के लिए एक अलहदा सीमन है। ये गुलाबी नुकरे वाले तो मेरे पाकिस्तान में ही बन रहे हैं। जी, ये पाकिस्तान के हैं गुलाबी एंड नुकरा। हाँ, लेकिन अबलग के लिए वो आपको एनिमल देखना पड़ेगा और उसके अंदर रखवाना पड़ेगा, तब अबलग आएगा पैटर्न जो है। जी बिल्कुल। हाँ, अबलग जो है सीमन कोई खास नहीं है। जी, अबलग जो है इसका कोई स्पेशल सीमन तो नहीं है, लेकिन कुछ मतलब लोकल पैमाने पर आया भी था। बट ये चोलस्तानी ब्राह्मण अबलग तो किसी कलर में भी आ सकता है ना जी। हाँ, अबलग कोई स्पेशल ब्रीड नहीं है। अबलग भी मतलब दो रंग का जानवर, काला, वाइट, सफ़ेद, उसमें धब्बे कह लें, कलर पैटर्न कह लें, उसको अबलग बोलते हैं। तो ये किसी भी नस्ल में आ सकता है। ये इसके ऊपर मतलब मदर गाय को देखना पड़ेगा कि किस कलर पैटर्न की है, किस तरह आप अपने पसंद का कलर ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो ये अब एनिमल आपके पास आ गए, फीमेल्स आ गई, सीमन भी आ गया, अब इनको प्रेग्नेंट करने के लिए किस किस्म के प्रोटोकॉल्स जो हैं वो आप यूज़ करते हैं ताकि ये जल्दी प्रेग्नेंट हो? सर, प्रेग्नेंट करने के लिए गाय को प्रोटोकॉल जो है वो सीडर लगाते हैं। मतलब उसमें मोहतरम मेरे कह लें साथ खड़े हैं डॉक्टर फुरकान साहब, इनका मैं नाम लूँगा। सारा प्रोटोकॉल का एक्सपीरियंस सारा इन्होंने हमें करके दिया है। तो ये जो है सीडर लगाना, ये हमने सोचा था कि हमारे पास अगर 10 गाय हैं, एक मौसम में हमें जो एक चाहिए सारी ब्रीड, तो 1 वीक में, ये एक दिन अगर हम बच्चा लेना चाहें तो उसके लिए क्या तरीकाकार होगा, ये हमने रिसर्च भी किया, हमने नेट से भी देखा, डॉक्टर साहबान से भी पूछा। तो वो एक प्रोटोकॉल मतलब जो सीडर लगाते हैं, उससे फिर हमने मौसम को देखते हुए ये देखा कि लास्ट ईयर हमारे पास ऑलमोस्ट मार्च में तकरीबन 10 बच्चे या 12 बच्चे इकट्ठे आए थे। इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाय सारी प्रेग्नेंट है, तो वो भी मार्च में ही, मार्च अप्रैल में 10 से 12 बच्चे फिर हमारे पास ब्राह्मण गिर और उसमें नुकरा गुलाबी के बच्चे हैं। सही। तो एक और चीज़ मैंने देखी है कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये मोस्टली जितने भी पाकिस्तान के फार्मर्स होते हैं, लोकल फार्मर्स, उनसे मिलता जुलता है। क्योंकि अब आप देखेंगे होस्टन फ्रीजियन और मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रीड्स जब आई हैं जब से, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वो जो है वो बहुत मांगती हैं, बड़े शेड मांगती हैं। तो क्या ये वाली ब्रीड जितने भी आपने बताई हैं, क्या ये इस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है वो सर्वाइव कर जाती हैं? सर बिल्कुल, आपका बहुत मतलब अहम सवाल, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आपने बात की है। जो ऑस्ट्रेलियन या अमेरिकन फ्रीजन हॉल्स्टन है, वो बहुत बड़ा शेड हो, फैंस हों, शावर हों, खुली जगह हो, फिर उनको रखा जा सकता है। तो ये समझें कि पाकिस्तान की तरह ही हैं। एक तो मेरे पास चोलस्तानी साहिवाल है, तो कभी कोई मसला नहीं आया, बिल्कुल भी सिंपल शेड में रखा हुआ है। दूसरी बात यह है कि जैसे मतलब मेरा एक अपना इंस्टीट्यूट है, इदारा है, एक टीचर हो या मुलाजम हो कोई भी, तो उसके लिए उनको इन ब्रीड के ऊपर काम करना बहुत आसान है। लोकल ब्रीड पाकिस्तानी देसी ब्रीड है, नुकरा गुलाबी, चोलस्तानी साहिवाल, गिर, बागनाड़ी, ये जो सारी ब्रीड्स हैं, इनको आप सिंपल शेड में, सिंपल किसी जगह पे रख कर भी मतलब इनसे ब्रीड ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब ये एनिमल आपके पास आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल इस एनिमल की आपने इंसेमिनेशन की, फिर उसने पार्चुरेशन की, तो मिल्क प्रोडक्शन में वो आ गया, मिल्किंग में, तो इन एनिमल्स की फीडिंग क्या करते हैं आप? क्योंकि फीडिंग जो है वो अगर आप देखें होस्टन फ्रीजियन और बाकी एनिमल को, बड़ी महंगी फीडिंग है, उसमें बाईपास फैट और बाकी सारी एडिटिव्स और साइलेज और बहुत सारा कुछ डालना पड़ता है, तो काफ़ी कॉस्ट है उसकी। तो इनकी क्या कॉस्ट पड़ती है, किस तरह की फीडिंग कर रहे हैं इनकी? जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे हॉल्स्टन के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा और बहुत कॉस्टली फीड है, तो इनको इतना ज़्यादा खैर फीड तो पूरा देनी ही पड़ती है, जो भी गाय, जो भी नस्ल है, लेकिन इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। इनको आप सिंपल साइलेज या ग्रीन फोडर पे लें और वंडा अगर कम मिकदार में भी डाल दें, मतलब 2 kg है, 3 kg पर डे या 4 kg, मैक्सिमम 4 kg पर डे पर भी अगर इनसे आप लें तो फिर भी बहुत अच्छे तरीके से मतलब ये अपना बच्चा पाल सकती हैं। बाकी जो है ब्राज़ीलियन गिर, उनको आप अच्छा वंडा दें तो एज़ कम्पेयर साहिवाल, चोलस्तानी, वो आपको बहुत अच्छा दूध देंगी। तो बाकी जो ब्राह्मण हैं या नुकरा गुलाबी हैं, इन मदर्स से हमने बच्चा लेने हैं, क्योंकि इनका मिल्क हम नहीं ले रहे, क्योंकि वो सारा दूध बच्चे ने ही पीना होता है, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा कॉस्टली फीड या वंडा नहीं देना पड़ता। सही। तो इनसे जो बच्चे आते हैं उनको कितनी देर जो है वो फार्म पे रखते हैं आप, और उनकी फीडिंग कैसे करते हैं?
सर इनके बच्चे को 5 से 6 माह तक दूध पिलाया जाता है और हम तो इनको सारा दूध ही पिला रहे हैं। अच्छा। पहला महीना गाय का दूध निकालते हैं, पहला महीना जब बच्चा पूरा दूध नहीं उठा रहा होता, उसके बाद मतलब 3 से 4 महीने पूरा दूध मतलब बच्चे को पिलाना पड़ता है और उसी वजह से फिर ये वेट भी बहुत अच्छा गेन करते हैं ना। दूध अच्छा देते हैं, वंडा देते हैं, काफ स्टार्टर देते हैं, दलिया देते हैं, तो उस वजह से फिर ये मतलब वज़न भी बहुत अच्छा गेन करते हैं। मतलब 5 से 6 महीने में जो ब्राह्मण बच्चा है वो 5 मन 5.5 मन लाइव वेट पर आ जाता है। माशाल्लाह जी। तो अभी आप बता रहे थे कि दूसरे एनिमल्स को, जो मिल्किंग एनिमल्स हैं, उनको भी वंडा आप यूज़ करते हैं और कास्ट स्टार्टर भी यूज़ करते हैं, तो ये किस कंपनी का आजकल यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा? आजकल सर मैं एसटी फीड, एसटी वंडा, मिल्किंग जो है इनका एसटी गोल्ड यूज़ कर रहा हूँ और ब्राह्मण बछड़े जो हैं और ये फैटनिंग वाले इनको एसटी मीट ग्रो 19 नंबर वो इस्तेमाल कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। माशाल्लाह जी। तो आपसे ये जो फार्मर्स ले जाते हैं, एक तो ये बता दें कि इनका जनरल क्या रेट होता है, इनका जो बच्चे छोटे जो आप बेचते हैं उनका क्या रेट होता है? कैटेगरीज होंगी, मुख्तलिफ ब्रीड्स हैं, तो एक तो जनरल सा एवरेज सा रेट बता दें और आगे जो ले जाते हैं वो कितनी देर के रखते हैं और वो कहाँ मार्केट करते हैं आगे? अगर फॉर एग्जांपल आपसे कोई लेना भी चाहे तो उसके लिए आगे क्या प्रोसेस है कि वो उसको किस तरह से पाले और आगे किस मार्केट में उसे सेल करे? सर ये मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं, डिफरेंट कस्टमर्स हैं हमारे पास, क्लाइंट्स हैं। कुछ तो बड़े फार्म्स वाले हैं जो पलाई करते हैं। कराची में बहुत बड़े बछड़े जो 30 मन, 35 मन, 40 मन पे बड़े बछड़े लेके जाते हैं। कुछ तो वो लोग ले जाते हैं बच्चे हमसे, बड़े फार्म वाले, और कुछ घर में शौक करने के लिए, कुछ अपनी कुर्बानी के लिए, और कुछ ऐसे दरमियान में भी हैं कि हमसे 5-6 महीने का बच्चा लिया, वो 3-4 महीने संभाला, फिर 1 साल का वो आगे सेल करते हैं। इस तरह के मतलब इस तरह के हमारे पास कस्टमर भी हैं। लास्ट ईयर मतलब बिस्मिल्लाह कैटल फार्मिंग वालों ने हमसे 5 ब्राह्मण बछड़े इकट्ठे उठाए थे 6 महीने के, 3-4 महीने उन्होंने संभाले हैं और 1 साल के जब वो बच्चे हुए तो 11-11 मन लाइव वेट उनका मतलब माशाल्लाह हो गया था। फिर उन्होंने आगे कराची में किसी पार्टी को सेल किए हैं। और इस तरह के अभी इसी ईद पे एक दोस्त ने मुझे कॉल की कि वो हमसे बछड़ा ले गए थे, 2.5 साल या 3 साल पहले की बात थी। गाय बच्चा हमसे लेके गए, मतलब आई थिंक 2 मंथ का था। तो अब उन्होंने दोबारा मुझे वीडियो सेंड की कि शहजाद साहब ये ज़रा इस बच्चे को पहचानते हैं, तो नहीं समझ में आ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह वो 30 मन के करीब उसका लाइव वेट था। तो खुद भाई ने खुद अपनी कुर्बानी मतलब कुर्बानी पर किया, खुद कुर्बान किया, और वो बता रहे थे मतलब 10 लाख के 15 लाख उनको उस ब्राह्मण बच्चे का मिल रहा था, बस अल्लाह की राह में कुर्बान किया उन्होंने। माशाल्लाह जी। तो वैसे सारे बच्चों का तो नहीं पूछूंगा, वैसे आपके पास जो बच्चा सेल हुआ है, कोई मैक्सिमम अमाउंट कितने तक का सेल हुआ और कौन सा हुआ है, कौन सी ब्रीड का? सर ये मुख्तलिफ रेट होते हैं। कलर्ड में रेड ब्राह्मण थोड़ा सा कॉमन हो गया है। पहले 2-3 साल जो है रेड ब्राह्मण 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक सेल होते रहे हैं। अब इस टाइम जो मतलब अबलक में या गुलाबी में ब्राह्मण वो बहुत अच्छा मतलब रेट दे जाते हैं। अब एक हमारे पास ब्राज़ीलियन गिर में गुलाबी था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, मतलब वो बहुत अच्छे रेट में बहुत अच्छे रेट में मतलब सेल हुआ, 12-12.5 लाख में सेल हुआ था। तो आम रूटीन में जो नॉर्मल है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख इस रेंज में बच्चे सेल हो जाते हैं। अगर कोई गुलाबी ब्राह्मण आ जाता है तो वो तो मतलब 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक भी उसकी डिमांड है। अच्छा, ये है कि पाकिस्तान में ऐसा होता है कि एक कोई चीज़ आती है ना तो उसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा काम शुरू हो जाता है, फिर थोड़े वक्त के बाद उससे वो लोग जो हैं वो बोर हो जाते हैं या छोड़ देते हैं उसको, तो फिर एक और नए ट्रेंड की तरफ चले जाते हैं। तो आजकल आपको क्या लगता है कि फ्यूचर किस ब्रीड का है या किस पे काम ज़्यादा करना चाहिए फार्मर्स को? सर मैं तो ये कहता हूँ कि जिसके पास प्योर चीज़ है, अच्छी चीज़ है, तो उसका कभी भी दौर ख़त्म नहीं होगा, ना ही वो कभी आम होगी। जो भी बंदा प्योरिटी पे काम कर रहा है, किसी के पास प्योर नस्ल में साहिवाल है, किसी के पास प्योर नस्ल में चोलस्तानी है, किसी के पास प्योर में भागनाड़ी है, तो मतलब बहुत अच्छा कह लें कि उसका सिस्टम है और बहुत अच्छा रेट उसको मिलेगा। अच्छा, इस किस्म के वैसे ओवरऑल अगर आप देखें तो इस किस्म की फार्मिंग के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस, यानी आपको क्या फ़ायदा होता है इससे और क्या क्या मसाइल आते हैं इसमें?
सर इसमें ये है कि ये हमारी लोकल ब्रीड्स हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इसको संभालना आसान है। इसको जो है मिल्क वाली ब्रीड के ऊपर जो मसले हैं, जो मतलब उसको हवाने का मसला, थान का मसला, साड़ू का मसला, इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। और जिस तरह बार बार गर्मी में प्रेगनेंसी का मसला हो जाता है, वो प्रॉब्लम नहीं आते। थोड़ा सा काम करना इसके ऊपर आसान है, लेकिन उसमें थोड़ा सा परेशानियां ये हैं कि सीमन नहीं मिलते। अच्छा सीमन पाकिस्तान में, क्योंकि ये सब लोकल कंपनी से परचेज़ करते हैं, कोई गारंटी नहीं है कोई इस तरह का। लोकल ब्रीड के ऊपर जो सीमन का है ना, वो बहुत प्रॉब्लम्स है। बाकी दोस्तों को भी आते हैं, वो भी कॉल करते हैं अक्सर शिकायत के, मतलब सीमन की गारंटी नहीं मिल रही लोकल ब्रीड्स के अंदर। सही। तो एक चीज़, एक ब्रीड के बारे में पूछना चाहूँगा जो अक्सर ऑनलाइन हम देखते हैं, काफ़ी मशहूर है बाहर, वो है निलोर। तो निलोर के बारे में कुछ बताएं, अगर कोई करना चाहता हो इस पे काम, तो कैसा काम है ये? निलोर बहुत अच्छी मतलब ब्रीड है। निलोर पाकिस्तान में कुर्बानी के मौके पे जिस तरह पाकिस्तान कलर पैटर्न मांगते हैं, तो इसी तरह उसके ऊपर वो वाइट है और रेड स्पॉट है। उसके ऊपर कोहान बहुत बड़ी है, झालर बहुत बड़ी है निलोर की, बहुत हाइटेड है, कद बड़ा है, लंबाई बड़ी है, मतलब बहुत अच्छे बॉडी स्ट्रक्चर में है। जो दोस्त अभी किसी न्यू ब्रीड पे काम करना चाहते हैं, वो अगर निलोर पे काम करें तो आने वाले 2-3 साल में निलोर की बहुत अच्छी मांग, ये बहुत अच्छी डिमांड होगी। माशाल्लाह जी। मोस्टली क्वेश्चंस तो यही थे, लेकिन एक आखिर में अगर आप हमारे व्यूअर्स जो इस तरह की फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको क्या मशवरा देंगे? बस इस मशवरे के बाद जो है हम इस वीडियो को जो है वो एंड कर लेंगे। देखने वालों को, सब दोस्तों को मेरा ये मशवरा है कि किसी भी नस्ल पे काम करना चाहें, किसी भी ब्रीड पे काम करना चाहें, तो प्योरिटी की तरफ आएँ। मतलब अगर आप सिंपली कुछ भी नहीं कर सकते तो साहिवाल पे काम कर लें। साहिवाल अगर किसी के पास ओरिजिनल खड़ी है, प्योर खड़ी है, उसकी बहुत डिमांड है। चोलस्तानी पे काम करें, ब्राज़ीलियन गिर पे काम करें। भागनाड़ी पाकिस्तान की बहुत मतलब कादावर और वेट गेन करने में रिकॉर्ड कायम किया है, उसके ऊपर काम कर लें। किसी ऐसी नस्ल पे, किसी ऐसी ब्रीड पे काम करें जो आपका ब्रांड बन जाए, जो आपका नाम बन जाए। लोग मतलब ढूंढ कर आपके पास आएँ, आपके फार्म पर आएँ, आपके जो है आगे ब्रीड है, छोटे बच्चे हैं, आगे नस्ल के लिए फ़ीमेल मेल पेयर लेके जाना चाहें, कोई ऐसी नस्ल आपके पास हो कि लोग वाकई कहें कि एक प्योरिटी पे काम हो रहा है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया और अपने अच्छे मशवरे जो है वो हमसे शेयर किए। इंशाल्लाह जितने भी फार्मर्स हैं उनको इससे बेनिफिट मिलेगा। और मैं आपका फ़ोन नंबर भी शेयर कर दूंगा, अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना होगा तो आपसे जो है व्हाट्सएप पे जो है वो रब्ता कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच। तो उम्मीद करते हैं जी आज की वीडियो आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित होगी और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इंशाल्लाह ऐसी वीडियो के साथ दोबारा फिर हाज़िर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।